नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आगामी सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अनुमान है कि इस बार का सिंहस्थ मेला अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। इस विशाल धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अधोसंरचना विकास की कार्य योजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर रोशन सिंह ने आज स्वयं त्रिवेणी घाट से लेकर सिद्धवट घाट तक नाव से यात्रा कर घाटों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया, हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है और अगले सप्ताह तक घाटों के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। हमारी मंशा है कि बारिश के पहले ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि समय पर निर्माण कार्य शुरू हो सके और सिंहस्थ पूर्व निर्धारित समय में घाटों का निर्माण कार्य पूरा हो सके। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां देखने को मिल रही है। उज्जैन कलेक्टर आज हमारे साथ में है और सारे घाटों का जो 29 किलोमीटर के घाट बनना है, उन घाटों का निरीक्षण यहां पर करने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? कितने किलोमीटर का घाट यहां पर बनेगा और क्या क्या होने वाला है? सन 2028 में सिंहस्थ महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अंदाज़ा है। उसी के क्रम में शहर में घाटों की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिसके कारण कुल मिला के 29 किलोमीटर नए घाट निर्माण प्रस्तावित हैं सिंचाई विभाग के द्वारा। आज उसी क्रम में नगर निगम के कमिश्नर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पूरे घाटों का भ्रमण किया जा रहा है। त्रिवेणी से लेकर सिद्धवट तक, शहर के इस पार से उस पार तक चल के देखा जा रहा है कहाँ पे किस तरीके का डिज़ाइन रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, कहीं पे भूमि उपलब्धता की तो दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं और टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीशन में है और आने वाले 10 से 15 दिनों में वर्क ऑर्डर हो जाएगा और बारिश के पहले प्रयास है कि कार्य मौके पर शुरू हो जाए। सर, ये दोनों साइड घाट बनेंगे और कितने करोड़ की लागत से ये घाट बनने जा रहे हैं? ये 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत के कार्य हैं और शहर के दोनों तरफ कुल मिला के 29 किलोमीटर नए घाट के निर्माण प्रस्तावित है। आपने आज जो दौरा किया है सारे घाटों का, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक अभी जाना बाकी है? जैसा मैंने बताया कि इस छोर से त्रिवेणी घाट से हम लोगों ने शुरुआत करी है और अभी हम लोग राम घाट पर पहुँचे हैं और आगे अभी हम लोग सुनहरी घाट से लेके चक्रतीर्थ और सिद्धवट तक जाएंगे। तो पूरे शहर का इस ओर से लेके उस छोर तक पूरा मौका मुआयना किया जाएगा और मौके पर क्या स्थिति बन रही है उसको देखा जाएगा। सिंहस्थ में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो घाट बन रहे हैं उनके लिए कितनी नौका विहारों की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और क्या क्या सुविधाएं रहेगी आने वाले सिंहस्थ में? क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह की भीड़ देखने को मिली है, तो क्या नौका विहार के माध्यम से भी लोगों को यहाँ पर सिंहस्थ दर्शन कराया जाएगा? निश्चित रूप से, चूँकि जैसा आपने बताया कि 30-40 करोड़ से भी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अंदाज़ा है और उसके लिए हमें नए घाटों की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि क्षेत्र हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसी के क्रम में ये योजना बनी है और लोगों का आवागमन उस समय सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए भी पानी के थ्रू, नौका के थ्रू किस तरीके से लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा, उसकी भी संभावनाएं जो हैं तलाशी जा रही हैं। तो आज यहाँ पर करीब 29 किलोमीटर जो घाट बनना है उनका दौरा उज्जैन कलेक्टर ने किया है और सभी सुविधाएं लोगों को आसानी से दर्शन हो सके, सभी लोग सिंहस्थ में स्नान कर सके, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ये आज निरीक्षण किया जा रहा है। उज्जैन से पब्लिक फर्स्ट के लिए अमृत बिंडवाल। आदि शंकराचार्य जयंती हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह जयंती 2 मई 2025 को मनाई गई। यह दिन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है क्योंकि वे आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हुआ था। आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। आदि गुरु भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र माने जाते हैं। इन 4 प्रमुख मठों में विशेष आयोजन होते हैं जिनमें पूजा, आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसी क्रम में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जयंती पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव मंदिर में स्थापित आदि शंकराचार्य मंदिर में खजुराहो से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, एकात्मता न्यास धाम की न्यासी मुकुल कानिटकर एवं विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल आदि द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पूजन अर्चन विशेष मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस दौरान पूजन आशीष पुजारी और विकास पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में हीट वेव का खतरा बना हुआ है। उन्होंने शहर और जिले के सभी निवासियों से आग्रह किया है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से दोपहर के समय घर से बाहर न निकले। यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना भी पड़े तो वे धूप और लू से बचाव के लिए उचित उपाय करें। कलेक्टर ने नागरिकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी है। गुरुवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बीती रात का न्यूनतम तापमान बढ़कर 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते लोग दिन भर परेशान रहे। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस समय हीट वेव का समय है, तो आपके माध्यम से मैं शहर और ज़िले के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस समय अपना ध्यान रखें। घर से जब बाहर निकलें तो धूप से और लू से बचाव के तमाम उपाय करके निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेय पदार्थ जो हैं, पानी और बाकी चीज़ें अपना ग्रहण करते रहें, जिससे कि लू की कोई दिक्कत ना हो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात।